आप जब सो रहे थे तो सबसे बड़ी खबर जो अल जजीरा के हवाले से आ रही है, हिजबुल्लाह के हमले में बड़ी तादाद में इस्राएली सैनिक मारे गए। जी हां, और इस खबर की पुष्टि खुद इस्राएली मीडिया कर रही है। जी हां, जैसे कि आप देख सकते हैं, दक्षिणी लेबनान में हुए हमले में हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में इस्राएली सैनिकों को मारा है। और दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, अब इस खबर को इस्राएली मीडिया भी नहीं छुपा पा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उनके मेरकावा टैंक्स पर हमला कर रही है, उनके सैनिकों पर हमला कर रही है। इजरायली सोल्जर्स हैव बिकम सिटिंग डक्स। अल जजीरा की खबर इस बात की पुष्टि कर रही है। और समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, अमेरिकी सैनिक ईरान में जमीनी जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके चेहरे की मायूसी बता रही है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं होना चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप उन्हें शहीद बनने के लिए, कई परिवारों के बच्चों को छीनने के लिए जंग की तरफ भेज रहे हैं। मगर सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे हिजबुल्लाह के इस हमले की। दोस्तों को याद कीजिएगा, इरान के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने क्या कहा था, हमारे सैनिक थके हुए हैं, वो और नहीं लड़ सकते, इस्राएली सेना बिखर जाएगी। ये बात उन्होंने एक बैठक में कही थी, एक मंत्रिमंडल की बैठक में कही थी। और फिर याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने कल आपको चैनल 12 की एक खबर बताई थी, जिसके मुताबिक इस्राएली सैनिक ईरान के खिलाफ जब भी जमीनी जंग होगी तो वो जमीन पर नहीं उतरने वाले हैं। और इस्राएल का कहना है कि उसके सैनिक थक गए हैं, हार गए हैं और इस जंग में लड़ने के लिए उन्हें जबरदस्त प्रेरणा की जरूरत है। और इस तरह की खबरें उस बात की पुष्टि कर रही हैं दोस्तों, किस तरह से हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में हुए एक बड़े हमले में उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुबह के करीब 7 बज रहे हैं दोस्तों। अभी तक यह तय नहीं है कि कितने लोग मारे गए। हो सकता है जब तक ये कार्यक्रम जो है आपके सामने आएगा, हमारे सामने मृतकों का आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। मगर इसी मंच पर मैंने आपको बताया किस तरह से हिजबुल्लाह जो है बाकायदा ड्रोन्स के जरिए हमले कर रहा है, उनके बड़े बड़े टैंक्स पर हमले कर रहा है। और यहां मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, मन मुताबिक हमले कर रहा है, जहां चाहे हमले कर रहा है। और दूसरी तरफ जमीनी जंग को लेकर सुबुगाहट तेज हो गई है, हलचल बहुत तेज हो गई है। मगर ईरानी एम्बेसी ने दोस्तों यह तस्वीर जारी की है। यह एआई जेनरेटेड तस्वीर है, जिसमें जमीन से एक हाथ उठ रहा है और उसने एक अमेरिकी सैनिक की गर्दन को पकड़ रखा है। और यहां ईरान कह रहा है कि ईरानी जमीन अपने दुश्मनों को नहीं बख्शती, उन्हें मौत की घाट उतार देती है। आप कह सकते हैं कि युद्ध से पहले यह एक किस्म का प्रोपेगेंडा होगा, ईरानी सैनिकों के हौसले को बढ़ाने वाला प्रचार हो सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, हो सकता है यह प्रोपेगेंडा हो। मगर समानांतर तौर पर आपको यह देखना पड़ेगा कि इस वक्त अमेरिकी सैनिक जो तैनात होने जा रहे हैं, उनके क्या हालात हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, करीब 30 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में अमेरिकी सैनिकों के चेहरों को देखिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सैनिक जो हैं तैनात होने जा रहे हैं कहां, ईरान, जमीनी जंग के लिए। इनमें कोई उत्साह नहीं है, कोई देशभक्ति के गाने पीछे नहीं बज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके बीच में आके उनका हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत यह है, जो लोग एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं, उनकी झूठी जंग को लड़ने के लिए इन सोल्जर्स को भेजा जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। Yo, check this out. The U.S. is deploying thousands of paratroopers to the Middle East. That's a major move. More troops, more tensions. Me personally, I think this is a bad mistake. We've been down this road before and it never ends well. अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर मां बाप जो हैं अपने बच्चे से गले लग रहे हैं, जो जंग में लड़ने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। मैं ये भी कह रहा हूं, ईरानी सैनिक भी मारे जाएंगे, मगर वो उनका इलाका है जिससे वो पूरी तरह से वाकिफ है। इनके चेहरों को देखिए, इनके चेहरों में साफ तौर पर एक मायूसी दिख रही है। वो उत्साह नहीं है जो इस वक्त दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तमाम सैनिक समझ रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, ये इसराइल की जंग है। वो इसराइल जो अपने सैनिकों को उतार भी नहीं रहा है। जी हां, इनके मन में यह खौफ है कि इसराइल इस जंग में अपने सैनिकों को मैदान में नहीं उतार रहा है। अमेरिकी सैनिक मैदान में उतर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां पर उतर रहे हैं, उन इलाकों में उतर रहे हैं जिन्हें ईरान ने पूरी तरह अंधा कर दिया है। इस मंच पर मैंने आपको लगातार बताया किस तरह से ईरानी हमलों में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं खाड़ी क्षेत्रों में, उन्हें अंधा बना दिया गया है। और अभी लगातार हमला हो रहा है। कई अमेरिकी जंगी जहाज, नौसेना जंगी जहाज यू टर्न ले रहे हैं, जैसे कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इन तमाम अमेरिकी सैनिकों को इस बात का अंदाजा है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं कि हम ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेंगे, एनर्जी प्लांट्स पर हमला करेंगे, क्योंकि हम बदला लेना चाहते हैं पिछले 50 सालों से जितने अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने मारा। तुम्हारे सैनिक अभी उतर रहे हैं मैदान में, उनके बारे में सोचो। मगर पिछले 50 सालों में जो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनका हवाला देकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जमीन तैयार कर रहे हैं कि अभी कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। उनका बयान जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमेरिका ईरान में हमारी सैन्य कार्रवाई खत्म करने के लिए एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द कोई समझौता नहीं होता, जो कि शायद हो जाएगा, और अगर हॉर्मूज जल डमरू मध्य तुरंत व्यापार के लिए खुला नहीं किया गया,
तो हम ईरान में अपनी खूबसूरत मौजूदगी इस तरह खत्म करेंगे कि उनके सारे बिजली बनाने वाले प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड और शायद सारे डीसैलिनेशन प्लांट भी को पूरी तरह उड़ा देंगे, जिन्हें जानबूझकर हमने अब तक नहीं छुआ है। यह सब हमारे सैनिकों और अन्य लोगों की मौत का बदला होगा, जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल के खौफ के राज के दौरान मार डाला। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक जमीन तैयार कर रहे हैं कि मेरे सैनिक जो उतर रहे हैं, जिनमें मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है, उसकी जमीन अभी से तैयार कर रहे हैं। और ईरान लगातार ताने कस रहा है। ईरान कह रहा है कि तुम जो अपने सैनिकों को उतार रहे हो, उससे तुम्हारा जो ताबूत उद्योग है, कॉफिन उद्योग है, वो मजबूत होगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ईरान ने इस तस्वीर के हवाले से, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक अमेरिकी जंगी जहाज में बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर पर ईरानी दूतावास, ब्रिटेन में ईरानी दूतावास ने यह टिप्पणी की है जो आपके स्क्रीन पर है। कॉफिन इंडस्ट्री टू हैव अ गोल्डन एज, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की ताबूत इंडस्ट्री अब गोल्डन एज में जाने वाली है। अमेरिकन कॉफिन इंडस्ट्री को फिर से महान बनाओ, MACIGA। आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप का यह नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीगा नारा दे दिया था अमेरिका जाके, अब ईरान उस पर ताना कस रहा है, मेक अमेरिकन कॉफिन इंडस्ट्री ग्रेट अगेन। इस तरह से यह साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है ईरान, जिसके सामने साफ तौर पर आप उस डर को महसूस कर सकते हैं। और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, डोनाल्ड ट्रंप, जो कहीं ना कहीं नेतन्याहू के इस पर्सनल वॉर में शामिल हो गए हैं और बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए वो मायूसी आप साफ तौर पर चेहरों पर देख रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान लगातार हमले कर रहा है और मैं आपके सामने दो बड़े हमलों की बात करना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह है कुवैत का कैंप ब्योरिंग। यह एक अमेरिकी बेस है और इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर के मुताबिक इसे एक हमले में ईरान ने तबाह कर दिया है। The US Army's main headquarters at Camp Buehring in Kuwait was completely destroyed following Iranian strikes। और बाकायदा इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर ने इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं जो आप देख सकते हैं। तीन तस्वीरें यहां पर दोस्तों। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं तबाही का आलम यहां पर दिखाई देता है, ड्रोन से ली गई यह तस्वीर है और बाकायदा ये यहां पर दिखाई दे रहा है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर होगी, क्योंकि आप जानते हैं रशिया लगातार ईरान की मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हैफा पर, जो कि इसराइल की तेल रिफाइनरी है, वहां पर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। दूसरा बड़ा हमला अभी हाल ही में 18 या 19 मार्च को हैफा के तेल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया था और पिछले 12 घंटों में एक और हमला हुआ। आगे देखते हैं। ईरान बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही बारीकी से हम लोगों को अंजाम दे रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कर दिया और देखिए वहां पर जो उनका पूरा विमान का एवैक्स सिस्टम है वो 2 टुकड़ों में है। यहां पर हालत देखिए दोस्तों, यह है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ईरान लगातार कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है और जो अमेरिकी सैनिक युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, उन्हें इसी बात का खौफ है कि ईरान उनके तमाम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बर्बाद कर रहा है, उनके मॉनिटरिंग सिस्टम्स को बर्बाद कर रहा है। लिहाजा इन सैनिकों की चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है। अब्बास अराक्ची ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में, जो कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है, आपके स्क्रीन पर उनकी प्रतिक्रिया, वो कहते हैं ईरान रिस्पेक्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कंसीडर्स इट अ ब्रदरली नेशन। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब की इज्जत करते हैं और यह हमारा दोस्त, अपना भाई देश है। हमारे ऑपरेशंस दुश्मनों पर केंद्रित हैं, जिनके मन में अरब और ईरानियंस के लिए कोई इज्जत नहीं है और ना ही वो आपको कोई सुरक्षा दे सकते हैं। देखिए हमने उनके एरियल कमांड के साथ क्या किया। वक्त आ गया है कि जल्द इन लोगों को बाहर किया जाए, अब्बास अराक्ची ने यह ऐलान किया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी हमले भी जारी हैं। आप देख सकते हैं अल जजीरा की खबर जो कहती है विटनेसेस हैव कैप्चर्ड इंटेंस यूएस इजरायली अटैक्स ऑन इस्फहान, अ सिटी इन ईरान विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2.3 मिलियन पीपल एंड होम टू बद्र मिलिट्री एयरबेस। तबाही का क्या आलम था इस्फहान में बद्र मिलिट्री एयरबेस पर, आगे देखा जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का जो परिणाम हमें 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ ईरान को लगातार धमका रहे हैं। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आपको उसे इज्जत देनी पड़ती है, मगर अमेरिकी तेवर में कहीं नहीं दिखाई देता। वो अब भी लगातार ईरान की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूं। अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट को सुने, वो ये कह रही हैं कि जो भी ईरानी नेता हमसे झूठ बोलेगा हम उन्हें मार देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये तेवर एक सभ्य देश के हैं? कोई आपसे झूठ बोलेगा आप उसे मार डालेंगे? मोहतरमा के तेवर देखिए, इनका बयान सुनिए।
When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. मगर मुझे बताइए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अनसिविलाइज्ड कौन दिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इस जंग को शुरू किया अपने स्वार्थ की वजह से। अब तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल चाहिए, मुझे ईरान का 1000 पाउंड यूरेनियम चाहिए, और इसके चलते इसने पूरे मध्य पूर्व में आग लगा दी है। इसके चलते खाड़ी देशों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जी का जंजाल बन गया है। ऐसे में दुनिया को यह समझना पड़ेगा कि यहां सब कौन है। दोस्तों, ईरान साफ तौर पर कह रहा है इस बातचीत के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी तरफ से गंभीर नहीं दिखाई देता और अमेरिका लगातार अब भी ईरान की तौहीन कर रहा है। गौर फरमाएं उनके विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। पिछले 31 दिनों में हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। जो हुआ है वो बस ये कि अमेरिका की तरफ से बातचीत का एक अनुरोध आया है, साथ में कुछ प्रस्ताव भी जो हमें कई मध्यस्थों के जरिए मिले, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमारा रुख साफ है, जब अमेरिका की सैन्य आक्रामकता और हमले पूरी ताकत के साथ जारी हैं, तो हमारी पूरी कोशिशें और संसाधन ईरान की सुरक्षा और अखंडता बचाने में लगे हुए हैं। हम 1 साल से भी कम समय में 2 बार कूटनीति के साथ हुए धोखे को नहीं भूलेंगे। ऐसे में ईरान कैसे विश्वास करें इन पे? आपने इससे पहले 2 बार धोखा दिया है, अब आप फिर कह रहे हैं कि आप बातचीत कर रहे हैं, मगर आप लगातार उनकी तौहीन भी कर रहे हैं, जमीन पर अपने सोल्जर्स भी उतार रहे हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर एक ऐसा व्यक्ति काबिज है जिसका मानसिक संतुलन जो है उस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं। यह वो व्यक्ति है जो मंच पर खड़े होकर कहता है कि सऊदी अरब के जो शासक हैं वो मेरा पिछवाड़ा चूमते हैं। ये उनके शब्द हैं। यह वो व्यक्ति है जो मंच पर खड़े होकर पत्रकारों से कहता है आओ सेक्स के बारे में बात करें। अब आप मुझे बताइए, क्या यह व्यक्ति गंभीर हो सकता है? क्या यह व्यक्ति सीरियस हो सकता है? और इसी वजह से आप देख रहे हैं अमेरिका की सड़कों पर नो किंग्स प्रोटेस्ट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका में प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, इस्राएल के अंदर भी कई हिस्सों में वहां की जनता सड़कों पर है, अपने हुक्मरानों के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर इनका साथ इनके अपने देश की जनता नहीं दे रही है। और यही इस पूरे मामले की हकीकत है।